भगवान राम कहते हैं, हे पिताश्री, माँ जो कह रही है ये बात सच है, तो आप इन वचनों का पालन क्यों नहीं करते? अब महाराज दशरथ कैसे समझाएं कि किस पीड़ा में भगवान राम के बिना जिन्होंने कभी अपने जीवन की कोई कामना ना की हो, ऐसे महाराज दशरथ आज रुदन कर रहे हैं। हे कैकेयी, तूने ये ठीक नहीं किया, इसका बहुत फल तुझे भुगतना होगा। और बहुत कुछ यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं, लेकिन राम के मुख की ओर ना निहार सके। भगवान राम ने कहा, हे पिताजी, वे सौभाग्यशाली पुत्र हैं जो अपने माता पिता के वचनों की रक्षा करते हैं। हे माँ, हे पिता, संतान तो बहुत हैं जो अपने माता पिता के चरणों की पूजा तो कर लेते हैं, चरणों की तो सेवा कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे पुत्र, वो संतान धन्य हैं जो अपने माता पिता के वचनों की रक्षा करें। और आप देखिए, संसार में आज माता पिता को बहुत से पुत्र संतान प्रणाम तो कर लेते हैं। जब माता पिता कहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, तो बच्चे कहते हैं ये तो हमसे नहीं हो सकेगा, ये तो हमारे ही हिसाब से होगा, आप नहीं जानते हो आजकल कैसा जमाना चल रहा है, ये ऐसे ही होगा। और माता पिता की बात टालकर बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, युवा पीढ़ी अपनी मनमानी करती है, माता पिता के अनुभव का कोई सम्मान नहीं है। और कहते हैं, यहां भगवान राम कह रहे हैं कि हे पिता, आपके चरणों से भी मेरा प्रेम है और आपके वचनों से भी मेरा प्रेम है। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे अपने पिता के वचन रखने का भी सौभाग्य मिला और माँ के वचन का भी, उसका पालन करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। हे पिता, बस इतनी सी बात कि मैं वन में जाऊंगा, इसलिए आप शोकाकुल हैं, आप दुखी ना होइए। और भगवान राम प्रणाम किए हैं और प्रणाम करते ही माँ कौशल्या के कक्ष में गए। महाराज दशरथ चिल्लाते हुए कहते, हे राम, तुम ना जाओ, राम तुम ना जाओ, कैकेयी की बात ना मानो, राम तुम मेरी बात मानो कि तुम वनवास नहीं जा सकते, तुम सदैव अयोध्या में रहो। महाराज दशरथ ऐसे बोलते रहे, लेकिन कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे मोह में महाराज दशरथ अपने कर्तव्य को भूल सकते हैं। इसलिए माँ की आज्ञा मानकर भगवान प्रणाम करके पिताजी को और माँ कौशल्या के भवन में गए। और जैसे ही माँ कौशल्या के भवन में पहुंचे, तो वहां तो कौशल्या जी सुंदर सुंदर भगवान के लिए श्रृंगार वस्त्र बनवा कर बैठी थी कि कल हमारे पुत्र का राज तिलक होना है। सुंदर सुंदर पकवान सजाकर बैठी थी कि राम आएंगे तो राम को ये पोशाक पहनाऊंगी, राम आएंगे तो ये श्रृंगार करूंगी। जैसे ही राम को आते हुए देखा, माँ कौशल्या नाच उठी, आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। और राम जी को खड़े किया और वस्त्र उठाए, राम जी के शरीर से स्पर्श कराकर देखती है माँ, राम जी से बोली है कौशल्या मैया, हे राम, ये वस्त्र तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल राज तिलक के अवसर पर तुम इन्हीं वस्त्रों को धारण करना। दूसरा आभूषण निकालती हैं, राम जी के गले में धारण करके दिखाती हैं, ये राम, ये ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, कैकेयी जी ने ये आभूषण तुम्हारे लिए पहले से ही बनवा कर रखे थे, ये आभूषण ज्यादा सुंदर है राम, कल तुम इसे पहनना। और माँ यहाँ पर भगवान का श्रृंगार करके देखती हैं कि राज तिलक में तुम कैसे दिखोगे राम, मैं तो अभी से कल्पना करके मैं प्रसन्नता से फूल ही नहीं समा रही हूँ। हे राम, कल तुम कितनी सुंदर छवि में दिखाई दोगे, विराजिए, तो कितनी सुंदर छवि से आप दिखाई देंगे राम, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे लिए। देखो मैंने कितने आभूषण, कितने वस्त्र तुम्हारे लिए सुसज्जित किए हुए हैं, कल इन्हीं वस्त्र और आभूषणों से तुम्हारा श्रृंगार होगा। राम, बताओ तुम्हारे लिए क्या पकवान बनवाए जाएं? आज तुम्हारी जो इच्छा हो राम बताओ, वो सब पूर्ण होगी। भगवान कहते हैं, भैया ये सब छोड़ो, आप जरा यहाँ आओ, मेरे नजदीक बैठो, मेरे समीप बैठो। माँ कहती है, राम तुम मुझे परेशान ना करो, तुम बस ये वस्त्र और आभूषणों को देखो, अभी मुझे महल में बहुत सी तैयारी करवानी है राज तिलक की। माँ यहाँ प्रसन्न है
अभी माँ तो कुछ और जानती भी नहीं। अरे माँ, बाद में तैयारी करना, थोड़ा मेरे पास मेरे समीप बैठो। और कहते हैं मैया कौशल्या को पास में बिठाया भगवान राम ने और माँ के समीप बैठकर बोला, माँ मुझे ये बताएं कि भरत बड़ा है या मैं बड़ा हूं? अरे ये कैसे प्रश्न लेकर बैठा है राम, तू ही बड़ा है और भरत छोटा है, मुझे बहुत से कार्य हैं। अरे माँ, कार्य बाद में करना, ये बताओ अयोध्या बड़ी है या वन बड़ा है? माँ ने कहा, पुत्र वन ज्यादा बड़ा है, अयोध्या छोटी है। अच्छा माँ, ये बताओ कि तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, राम प्रिय है या भरत प्रिय है? माँ ने कहा, ये कैसा प्रश्न हुआ, मुझे भरत भी अति प्रिय है और तुम भी अति प्रिय हो, दोनों में कोई भेद नहीं। माँ, मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या बड़ी है या वन बड़ा है? अरे कहा तो अभी वन बड़ा है और अयोध्या छोटी है। माँ, अभी तो आपने कहा ना कि भरत छोटा है और मैं बड़ा हूं। ठीक है माँ, पिताजी ने तब तो सही विचार किया है। आप कहती अयोध्या छोटी है और वन बड़ा है, और जब मैं बड़ा हूं तो वन जब बड़ा है तो वन का राजा मुझे ही बनना चाहिए। भरत छोटा है, अयोध्या छोटी है, तो छोटे से राज्य का राजा भरत बनेगा, और वन बड़ा है तो वन का राजा जब मैं हूं बड़ा तो मैं बनूंगा। तो कैसा रहेगा माँ? माँ कहती, तुम्हारी ये पहली वाली बात मैं समझी नहीं। राम, ठीक से बोलो, क्या बात है? कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न हैं, काम के लिए उद्यत हैं कि राम के लिए, राज तिलक के लिए तैयारी करनी है। और भगवान राम ने माँ को बहलाते फुसलाते हुए क्या बोला, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, वन का राजा मुझे बना दिया है पिताश्री ने। बहुत सोच समझकर विचार किया होगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, तो बड़े स्थान का राजा मुझे बनाया है। माँ भोली भाली भगवान राम की बातों में आ गई। अच्छा ठीक है, पर अभी कुछ भोजन प्रसाद ले। माँ तू समझ नहीं रही है, मैं अब यहाँ महल में नहीं रहूंगा, अब मैं वन में ही रहूंगा। वन का राजा जो बन गया हूँ, वहां की सेवा करूंगा, वहां के लोगों को संभालूंगा। माँ सोचने लगी कि ये क्या कह रहा है। राम, तुम क्या कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रही हूं, ठीक ठीक और साफ से बोलो। माँ, अब से मैं अयोध्या छोड़कर जा रहा हूं, तुझसे दूर जा रहा हूं माँ, अब से मैं वन में ही रहूंगा। और जब ये बात सुनी तो माँ श्रृंगार की हाथ में थाली लिए हुए थी, आभूषणों की थाली ली हुई थी। जब देखा कि राम मुझसे दूर जा रहे हैं, वन में रहेंगे, हाथ से थाली गिर पड़ी, आभूषणों मोती मोती चारों ओर बिखर गए और मूर्छा खा के माँ कौशल्या गिर पड़ी। राम ने जब ये देखा तो भगवान राम के अश्रु गए पड़े और तुरंत माँ को उठाए, रे माँ क्या विचार करके तू ऐसे रुदन कर रही है? माँ देखो ना, मैं तो वन का राजा बन गया हूं और राजा बनने पे तुझे प्रसन्नता नहीं है। कौशल्या जी ने कहा, हाँ मैं सब समझती हूँ राम, तुम मुझे पागल समझते हो ना? नहीं माँ, तू तो परम ज्ञानी है, तेरा ही तो मैं पुत्र हूं। हे माँ, मुझे विदा करो कि मैं कल से अब से वन में ही रहूंगा, लेकिन सदैव तुझे याद करूंगा। अच्छा, वन में जाने का किसने आदेश दिया है? माँ, पिताजी ने मुझे वन में भेजा है। पिताजी ने वन में भेजा है? हाँ पिताजी ने भेजा है, उसमें माँ की आज्ञा है। माँ कैकेयी ने कहा है कि राम अब तुम वन में रहोगे। और जब सुना कि कैकेयी ने भी कहा है कि वन में रहोगे, तो माँ कौशल्या ने थोड़ा अपने आप को संभाला और माँ कौशल्या बोली, हे राम, एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि केवल तुम्हारे पिता ने कहा होता कि तुम्हें वन में जाना है, तो मैं कभी भी तुम्हें वन में ना जाने देती। मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वयं आदेश देती, क्योंकि पिता से ज्यादा पुत्र पर एक माँ का सबसे ज्यादा अधिकार होता है। यदि केवल पिता ने कहा होता वन जाने के लिए, तो मैं तुम्हें ना जाने देती। लेकिन तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी कहा है कि तुम वन में जाओ, तो हे राम, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि वन में जाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पिता ने नहीं, तुम्हारी माँ ने भी कहा है। हे राम, तुम तो बहुत धन्य हो
कि तुम्हें पिता के साथ साथ माँ की भी आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिला है। हे राम, अब मैं क्या ही तुम्हें रोकूं, जब तुम्हारी माँ कैकेयी जो तुमसे इतना प्रेम करती है वो तुम्हें वन का राजा बनाना चाहती है। तो ठीक है राम, अब तुम यहाँ ज्यादा देर क्यों खड़े हो, जाओ अपनी माँ कैकेयी के पास, महाराज दशरथ के पास जाओ, उन्हीं से आज्ञा लेकर चले जाओ। और माँ यहाँ पर मुख मोड़कर खड़ी हो गई। भगवान राम ने कहा, माँ क्या ये दर्शन अब मुख पर प्रसन्नतापूर्ण दर्शन नहीं होगा? और कहते हैं माँ रुदन करती रही, मुख पीछे कर खड़ी हो गई। भगवान राम ने माँ कौशल्या के चरणों में दंडवत किया है, जाने के लिए उद्यत हुई तो दौड़ी दौड़ी सीता जी चली आई। सीता जी ने कहा, हे नाथ, हमने सुना है कि आप वन में जा रहे हैं। भगवान राम कुछ बोल ना सके। सीता जी रुदन करते हुए भगवान के चरणों में बैठकर बोली, हे नाथ, आप वन के लायक नहीं हैं। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आप वन के लायक नहीं, वन ना जाएं। तो भगवान राम से बोली सीता जी, क्या आप योग्य हैं वन जाने के? आपने कभी वन कभी गए नहीं और आप वन जाने के लिए उद्यत हैं। तब भी सीता, तुम वन जाने योग्य नहीं हो, तुम्हारे लिए तो सास ससुर की सेवा ही सब कुछ है। सीता जी बोली कि एक विवाहित स्त्री के लिए सभी संबंध क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके पति उसके समीप नहीं है तो उसका सबका होना ना होना बहुत फर्क नहीं है। पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, सभी हैं, लेकिन एक विवाहित स्त्री के लिए उसके पति का होना, जो पति का बल है, वो किसी और का बल नहीं हो सकता है। इसलिए हे नाथ, मेरे लिए सभी संबंध हैं, लेकिन सबसे पूजनीय, सबसे सम्माननीय और मेरे लिए कोई श्रेष्ठ है तो वो आप ही हैं। हे नाथ, मुझे भी अपने साथ ले चलें। हे नाथ, जैसे जल के बिना मछली तो रह सकती है, प्राणों के बिना ये शरीर भी रह सकता है, लेकिन राम के बिना ये सीता नहीं रह सकती है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें, नहीं तो आप लौटकर कब आएंगे? तब तक आप अपनी सीता के दर्शन ना कर सकेंगे, आपसे भेंट ना हो सकेगी। प्रभु नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। जब बहुत विनती की तो सीता जी ने कौशल्या जी से आज्ञा ली और भगवान राम के साथ जाने के लिए उद्यत हुई हैं। तुरंत थोड़ी देर में लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े चले आए। हैं भैया राम, आप मुझे छोड़कर यहां से जा रहे हैं? लक्ष्मण तो राम की छाया है, जैसे छाया शरीर से कभी अलग नहीं हो सकती है, वैसे भला राम से लक्ष्मण कैसे विलग हो सकता है? हे भैया, मुझे छोड़कर ना जाएं, अपने साथ मुझे लेकर चलें। भगवान ने लक्ष्मण जी को पकड़ते हुए कहा, लक्ष्मण तुम जागृत हो, क्या कहते हो तुम? जानते हो पिताजी बहुत कष्ट में हैं, पिताजी बहुत दुखी हैं मेरे जाने से, तुम पिताजी को संभालो, माँ को संभालो। देखो हमारे दोनों भाई भी नहीं हैं, शत्रुघ्न जी भी नहीं हैं, भरत भी नहीं है, दोनों ननिहाल गए हैं, एक तुम हो जो यहाँ पर संभाल सकते हो स्थिति को। सीता और हम वन को जाएंगे, तुम यहाँ माँ और पिताजी को संभालना। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, भैया कौन पिताजी, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके होंगे, मेरे नहीं है। अरे लक्ष्मण, क्या कहते हो, क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे लिए तो पिता भी आप हैं, मेरे लिए तो माता भी आप हैं, मेरे लिए तो सखा भी आप हैं, सब कुछ मेरे लिए आप ही हैं। मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में बैठकर अपनी विनती करते हैं, हे राघव, मेरे पिता तुल्य आप हैं, मुझे अपने साथ लेकर चलें, अपितु आप लक्ष्मण को जीवित नहीं पाएंगे।